हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। देवास में बुजुर्ग महिला से लूटे सोने के आभूषण लेकर आरोपी हुआ फरार। $30,000 का इनाम, आरोपी यशवंत सिंह गिरफ्तार, नाबालिग के साथ किया था रेप। और देवास शहर में पंचमुखी हनुमान की निकाली रथ यात्रा, शहर में जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। प्रेमी प्रेमिका को एक दूसरे के लिए मरते तो कई बार देखा और सुना है, लेकिन इंदौर में एक भाई ने अपनी बहन के लिए मौत को गले लगा लिया। इंदौर के मल्हारगंज में एक युवक ने अपनी बहन की मौत के बाद खुद भी जहर खाकर जान दे दी। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार युवक बहन की जुदाई से, उसकी मृत्यु से इतना दुखी हुआ कि उसने अपने आप को खत्म करने की ठान ली और जहर खाकर जान दे दी। मल्हारगंज इलाके में युवक ने उस वक्त जहर खाकर जान दी जब वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। गौरतलब है कि युवक की बहन को 2 महीने पहले डेंगू हुआ था, जिसके कारण उसकी असमय मौत हो गई थी। इसके बाद से ही युवक दुखी रहने लगा, परेशान रहने लगा। मृतक का नाम कुणाल बुढ़ेलिया है, जिसकी उम्र 18 वर्ष बताई जा रही है। युवक मूलतः उज्जैन का रहने वाला था, इंदौर में फर्नीचर का काम करता था। मृतक के पिता के गुजर जाने के बाद वो अविवाहित बहन का पालन पोषण कर रहा था, लेकिन 2 माह पहले हुई बहन की मौत से वो काफी परेशान हुआ। परिजनों के अनुसार बीती रात युवक मौसा के घर जब काम करने पहुंचा तो कुछ देर बाद उसे उल्टियां होना शुरू हो गई। तभी उसने अपने मौसा को बताया कि उसे अपनी दिवंगत बहन की बहुत याद आ रही है और अब वो उसी के पास जाना चाहता है, इसलिए उसने जहर खा लिया। फिलहाल पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये लड़का मूलतः उज्जैन जिले का रहने वाला है। इसके माता पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। इसकी एक बहन है जिसकी अभी डेंगू से कुछ दिनों पहले मौत हुई है। तो इसने जब इसका इलाज था, इसने बताया कि इसकी बहन की मृत्यु होने के कारण ये उसी के याद में इसने जहर खा लिया है, बहन की डेथ होने के कारण। इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। घटना तो इसका कहना है कि बस से आया था ये, और बस से आने के बाद इसने कहीं रास्ते में खाया है जहर। कहाँ खाया एग्जैक्ट ये पता नहीं है, कहाँ खाया हुआ। खाने के बाद काम पे था, 2-3 घंटे काम किया उसने। फिर इसने अपने जो परिचित उनको बताया कि मैंने जहर खा लिया है, देन उसको इलाज के लिए लेके आए थे MRH। ये मूलतः उज्जैन जिले का रहने वाला था, मूसाखेड़ी में रहता था। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने चुनाव का जो ये पंचायत चुनाव है, इसका जो कांग्रेस विरोध कर रही है उसके बारे में बात करते हुए कहा कि कांग्रेस का विरोध गलत है। कांग्रेस ने अपने 15 महीने के शासनकाल में फर्जी तरीके से ये चुनाव कराने की कोशिश की थी ताकि लोगों को पंचायत में बिठा सके, वो भी अपने लोगों को। उन्होंने कहा हमें लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करना है तो गांव-गांव में सरकार होनी चाहिए। और ये बात भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि महात्मा गांधी ने कहा था। बापू के सपने को ही हम पूरा कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का कभी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा, और जब मध्य प्रदेश में पिछले 1.25 वर्ष कांग्रेस की सरकार थी, उस समय वो फर्जी तरीके से पंचायत के चुनाव कराना चाहते थे और कांग्रेस के लोगों को सब जगह बैठाना चाहते थे। हमारी सरकार ने जो निष्पक्ष और पंचायत चुनाव है और साथ ही जो जनता से जिसको लाभ मिल सके, इसको ध्यान में रखकर राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव चुनाव कराने का भेजा हुआ है, और मैं राज्य निर्वाचन आयोग का धन्यवाद करता हूँ। कोरोना के विषय पर नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने कोरोना से निपटने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। जो मध्य प्रदेश की सरकार है, उनके प्रयासों के चलते ही देश के अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में कोरोना पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण पाया गया है। हमारी सरकार बनी है, तब से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में कोरोना था। मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने के बाद सबसे पहले कोरोना की समीक्षा बैठक की थी, और
हमारी सरकार के ही मध्य प्रदेश के प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास है कि आज देश के अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति में हम लोगों ने काफ़ी हद तक नियंत्रण किया है। मऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जन्मस्थली पर 65वां महापरिनिर्वाण दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट पहुंचे। बाबा साहब के 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर एक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें काली पलटन स्थित स्मारक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने वाले थे, लेकिन प्रदेश में चुनाव आचार संहिता के चलते उक्त कार्यक्रम निरस्त हो गया। इस दौरान सिलावट ने संबोधन में कहा कि बाबा साहब के दिशा निर्देशों को अपनाते हुए हमें चलना है। बाबा साहब की सोच थी कि अंतिम व्यक्ति का भी विकास होना चाहिए। बाबा साहब द्वारा हमारे समाज और हमारे लिए हर समय और हमारे समाज निचले और दलित समाज के लिए बाबा साहब द्वारा बहुत प्रकार से ये बाबा साहब का योगदान रहा है हमारे समाज के लिए। तो हमारा पहला हक है बाबा साहब को ही है और हमारा पहला नमन माता पिता के चरणों में, उसके बाद में बाबा साहब को, और बाबा साहब को ही हम मानते हैं और गौतम बुद्ध और इनके विचारों पर हम चलते हैं। देवास में सांप्रदायिक विवाद को बढ़ावा देने वालों ने मल्हार रोड स्थित हनुमान जी की प्रतिमा पर काला रंग डाल दिया, जिस पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को जैसे ही सूचना मिली तो वे मंदिर पहुंचे और उन्होंने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए औद्योगिक थाना पुलिस बल के साथ नगर पुलिस अधीक्षक को भी वहां बुलवाया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने भगवान हनुमान जी को चोला पहनाया, आरती की। मामले को लेकर घटनास्थल पर औद्योगिक थाना पुलिस बल पहुंच गया। सूचना मिलने पर नगर पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह चौहान भी पहुंचे। हिंदू संगठन ने भगवान श्री हनुमान जी का पुनः अभिषेक किया, चोला चढ़ाया, भगवान की आरती की गई। मामले को लेकर औद्योगिक थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इस दौरान पूर्व पार्षद अर्जुन चौधरी ने कहा कि इस प्रकार की घटना शरारती तत्वों द्वारा की गई है, जो कि क्षेत्र के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। मल्हार वार्ड में यहाँ पे मल्हार में बजरंगबली का मंदिर स्थित है। यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मूर्ति के ऊपर काला कलर डाला गया है। इसकी सूचना भी मिली तो सब हिंदू संगठन के लोग और मुझे भी सूचना मिली तो मैं भी यहाँ पर उपस्थित हुआ और पुलिस प्रशासन भी मौके पर आया और यहाँ पे मूर्ति के ऊपर वापस से कलर किया गया। अभी थोड़ी देर पहले मेरे को सूचना मिली थी, मेरे मित्र के द्वारा फ़ोन आया था कि मल्हार पे जो हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पर किसी के द्वारा हनुमान जी की प्रतिमा के ऊपर काला रंग पोत दिया गया। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने प्रशासन को सूचना की, आसपास के जो हमारे हिंदू परिवार है उनको सूचना की, तब यहाँ पर आए हैं और फिर बाबा को चोला चढ़ा है और बाबा की प्रतिमा को सही किया है। श्री गरुड़दास जी महाराज ध्यान, योग, साधना और न्यास सेवान्यास आगरोद के तत्वाधान में पंचमुखी धाम आगरोद के संत द्वारा कृष्ण गोपाल दास महाराज और स्वामी दामोदर आनंद जी महाराज के मार्गदर्शन में पंचमुखी धाम आगरोद में निर्मित होने वाली पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति रथ यात्रा का आगमन 6 दिसंबर को हुआ। मूर्ति का निर्माण जयपुर में किया गया, जो इंदौर में रखी हुई थी। मूर्ति इंदौर से सुबह 10:30 बजे विकास नगर पहुंची और वहीं से यात्रा प्रारंभ हुई। यात्रा शहर के मुख्य मार्ग केला देवी चौराहा, चामुंडा कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइन, पेट्रोल पंप चौराहा, भोपाल चौराहा होते हुए आवास नगर पहुंची। यात्रा का शहर भर में विभिन्न जगह पुष्प वर्षा कर भक्तों ने स्वागत किया, साथ ही भक्तों को जलपान भी कराया गया। तत्पश्चात मूर्ति रथ यात्रा ने जा रही है। किस प्रकार की यात्रा है ये? आगरोद मौड़ी आगरोद ग्राम में पंचमुखी हनुमान जी की स्थापना का मंदिर बन रहा है। परम पूज्य गरुड़दास जी महाराज ध्यान, योग, साधना एवं सेवान्यास के अंतर्गत मूर्ति स्थापना के लिए वहीं जा रही है आगरोद। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। देखते रहिए खबर 100 न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज।